हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि इतनी बात आप भी जानते हैं कि सर, अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो एसएससी स्टेनोग्राफर का कोई भी एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा। और अगर आप पढ़ के तैयारी करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे तो इस एसएससी स्टेनोग्राफर के आप आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम भी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि मेहनत, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको 27 प्रश्न इसी वीडियो के प्रोवाइड कराए थे, और जो मात्र प्रश्न हमारे बचे हैं उन प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से। ऐसे प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वो प्रश्न हम आपके सामने लेकर आएंगे। आप लोग भी उन प्रश्नों को देखेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि सर, अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग जितने ही प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग उन प्रश्नों को जरूर देखा करें, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि अगर हम इन प्रश्नों को देखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर होगा। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। जो वांचे हुए प्रश्न थे हमारे, तो उन प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे आज और अच्छे से मेहनत करेंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया करें, और चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं मेरे चैनल को जो लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और उनको मटेरियल नहीं मिल पाता है, कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, तो उन लोगों तक मेरी इस वीडियो जरूर शेयर किया करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मिलाया करो कि मैं कितने समय में आपको कितने क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। आप लोग भी हैरान हो जाते होंगे कि सर, इतने कम समय में आप इतने सारे प्रश्न हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो यही तो चीज़ है बच्चों, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि तैयारी करना और मैं भी चाहता हूँ आपको तैयारी कराना, क्योंकि आप एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर जरूर निकाल कर आएंगे। इस बार मैं उम्मीद रखता हूँ, अच्छे से उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं आज के नए प्रश्न से। जो प्रश्न हमारे बाकी रह गए थे उनसे शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर सोच लिया होगा। बहुत अच्छा किया आपने। और जब मैं प्रश्न का आंसर बताऊंगा तो आप कहोगे कि सर, हमने हमारा ये आंसर भी यही था। तो भारत कब गणतंत्र बना, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में लगाने हैं। बृहस्पति है, बुध है, शनि है, यूरेनस है। बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। तो सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में लगाने हैं, वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? 79 पर हम आ गए हैं। और 79 का जो सही आंसर होने वाला बच्चों, कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह जो हैं अवरोही क्रम में लगाने हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यह है उस प्रश्न का सही आंसर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक तत्व है। बेरिलियम, सिलिकॉन, टेंटलम, अति शुद्ध कार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, ये पूछा है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का आवश्यक तत्व कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होने वाला है कि कौन सा राज्य है जो शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। तो खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में, नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होने वाला है, बताएंगे एक बार। तो खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर खेती की झूम विधि का जो व्यवहार हुआ करता है वो है नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। वाह, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक सरकार, अलिखित संविधान, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 83 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर है संवैधानिक सरकार। निम्नलिखित में से चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी, येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। होंगो, सिक्यांग, यासेक्यांग, मेकोंग। तो बताएंगे वह कौन सी रिवर है जिसको येलो नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर होने वाला बच्चों, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, वो हो जाएगा होंगो, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है होंगो। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं कि प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लेखन है। स्वतंत्र का सिद्धांत, विधि का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत। तो बताएंगे प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर या एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीएस आप जरूर पढ़ें, क्योंकि जो एसएससी से रिलेटिव है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 85 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्वतंत्रता का सिद्धांत, विधि का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किस में अपनाया गया। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किस में अपनाया गया। ब्रिटिश संविधान, स्विस संविधान, यूएस संविधान, आयरिश संविधान। तो बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है तो आप लोग जानते हैं आयरिश संविधान, आयरिश संविधान। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों, आयरिश संविधान। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है आयरिश संविधान। ठीक है, ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। वाह, गजब का प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अच्छा प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी है, गयासुद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है।
तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो आप सभी लोग जानते हैं 87 का सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी ने थे जो उन्होंने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश में देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ा गया था? नासिरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक काफूर। तो मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ा गया था? ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? कॉपर नहीं होता है, निकेल नहीं होता, सिल्वर या जिंक। तो जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं होता ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 89 पर हम आ गए हैं। जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्वर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर, सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 कि संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती हैं? महासभा में, सुरक्षा परिषद में, आर्थिक और सामाजिक परिषद में, न्यासिता परिषद में। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर होगा सुरक्षा परिषद में। ऑप्शन नंबर वी इस प्रश्न का सही आंसर है, सुरक्षा परिषद। होलोग्राम किससे कहते हैं? आवृत्ति विवरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण, त्रिविमीय MRI, या एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, या एक द्रव्य क्रिस्टल प्रदर्शन। तो होलोग्राम किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 91 पर हम आ गए हैं। होलोग्राम किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि होलोग्राम किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, इसे कहते हैं त्रिविम यानी कि होलोग्राम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं पर्थ और मेलबर्न, पर्थ और एलियंस स्प्रिंग्स, पर्थ और सिडनी, पर्थ और कल्लुगुरु राइट्स। तो बताएंगे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। क्वेश्चन नंबर 92 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन, इस प्रश्न का सही आंसर है पर्थ और सिडनी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, पर्थ और सिडनी। नेक्स्ट है वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? हैदराबाद, अवध, झांसी, बरेली। तो वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? कितना गजब का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, तो जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर, जो वाजिद अली शाह जो नवाब थे वो अवध के थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अवध के नवाब थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अवध के। कुशासन के आधार पर राज्य अपहरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो कुशासन के आधार पर राज्य अपहरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिंथगियो, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे कुशासन के आधार पर राज्य अपहरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 94 से 100% तक वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न स्किप नहीं होना चाहिए बच्चों। मैं तो यही कहूँगा कि आप जरूर पढ़ा करें इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसने पूछा है कि कुशासन के आधार पर राज्य अपहरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड लिथिगियो है, लॉर्ड कर्जन है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सर वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पानीपत की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वाह, कितना गजब का क्वेश्चन है कि पानीपत की जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या होने वाला है?
तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर होने वाला है बच्चों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है, तो वो हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, बाबर। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 96 पर हम आ गए हैं कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है स्टूडेंट। तो एक बार जरूर कमेंट बताएंगे कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? बुकर पुरस्कार, पुलिंजर पुरस्कार, शखाराव पुरस्कार या सुल्लीवाल बान पारितोषिक पुरस्कार। तो बताएंगे 97 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही आंसर होगा बोलेगा पुलिंजर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? मशीनों को समाप्त करना, ग्राम उद्योग स्थापित करना, न्यास न्यासधारिता सिद्धांत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा न्यासधारिता सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी बनाई थी स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो बताएंगे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी कब बनाई थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक बार ऑप्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे, जब बाद आंसर बताएंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न का आंसर। 99 प्रश्न पर हम आ गए हैं, एक प्रश्न बाकी है जो हमारे 100 प्रश्न को पूरा करने का दावा करेगा। तो CR दास, मोतीलाल नेहरू और स्वराज्य पार्टी बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा इसमें से किसके साथ संबंधित है? अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, चीन की क्रांति, रूस की क्रांति। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा किससे संबंधित है, ये पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है और स्टूडेंट इस प्रश्न का सही आंसर होगा फ्रांस की क्रांति के साथ। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के साथ स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा है और स्टूडेंट ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न जो ऐसे स्टेनोग्राफर के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। आप लोग जरूर मेहनत करें। आप SSC का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। ठीक है, आप जरूर पढ़ा करें, इन सभी भी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ा करें, अच्छे से मेहनत कर लें, क्योंकि आपको पता है कि मेहनत ही रंग लाएगी। अगर आप बिना मेहनत के सोचते हैं कि नौकरी लग जाए तो बहुत नामुमकिन के बराबर है स्टूडेंट। और दूसरी बात यह है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो जरूर लाइक कर दिया करें। जैसे भी टूटी फूटी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ स्टूडेंट, तो आपको तो क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, आंसर ही बता रहा हूँ, तो आप लोग जरूर मेरी वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थोड़ा हौसला बढ़ जाता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ आप भी मेरी वीडियो को जरूर लाइक किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ नहीं जानेगा बच्चों, तो एक बार सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और आगे भी शेयर कर दें उन सभी दोस्तों को जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं।
इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्त। अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे।